नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो चुकी है और आपकी धान की फसल में कल्लों का विकास नहीं हुआ है और आपकी धान की फसल अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही है, तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे खास उर्वरक के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग अगर आप अपनी धान की फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करते हैं तो यकीन मानिए किसान साथियों आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव बहुत तेजी से होगा और आपकी धान की फसल अच्छे से बढ़वार भी करेगी, जिसका संपूर्ण विकास हो सकेगा। तो किसान साथियों अगर आप भी अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी धान की फसल अन्य धानों की अपेक्षा अलग दिखे, तो किसान साथियों इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि सारी जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों हमारे धान के पौधों को अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पर कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जब किसान साथियों आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था की हो जाती है तो किसान साथियों इस समय पर हमारे धान के पौधों को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर किसान साथियों इस टाइम पर इन दो खास पोषक तत्वों को आप अगर अपनी धान की फसल में डालते हैं तो आपको किसान साथियों चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। इसके लिए किसान साथियों नंबर 1 पर आपको जो खास पोषक तत्व लेना है उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों जब आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था की हो जाती है तब उसमें ह्यूमिक एसिड की मात्रा अगर आप डाल देते हैं तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य ह्यूमिक एसिड यह करता है कि जो आपके खेत में पहले से निष्क्रिय न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उनको यह सक्रिय कर देता है, जिसके कारण हमारे सभी धान के पौधों को अच्छी तरह से उनको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते रहते हैं और हमारे धान के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारी धान की फसल में कल्लों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और हमारी धान की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी और वो अच्छी तरह से ग्रोथ बनाकर चलेगी। तो किसान साथियों आपको इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करना है। अगर हम ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें तो आप इसे लगभग 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और आप इसे यूरिया के साथ में मिक्स करके अपने धान के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों नंबर 2 पर जो हमें सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व लेना है उसका नाम है हेमेत्सु। किसान साथियों अगर हेमेत्सु के हम कुछ टेक्निकल की बात करें तो इसमें किसान साथियों जिंक, बोरोन, फोलिक एसिड, एनपीके का कॉम्बिनेशन, बोरोन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, जो कि किसान साथियों हमारे धान के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। किसान साथियों अगर 30 से 35 दिन की अवस्था में हम हेमेत्सु का उपयोग अपनी धान की फसल पर करते हैं तो यकीन मानिए हमारी जो धान की फसल होगी उसमें कल्लों का फुटाव बहुत तेजी से होगा और हमारी धान की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी और वो अच्छे से ग्रोथ बनाकर चलेगी और हमारे धान के पौधों में जड़ों का विकास भी बहुत तेजी से होगा, जिससे अंत में चलकर हमारे धान के पौधों से प्रत्येक कल्लों से प्रत्येक बालियां निकलेंगी और सभी बालियों में दानों का भराव बहुत ही जबरदस्त होगा, जिसके कारण हमारे सभी किसानों को धान के खेत से अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और धान की फसल से उन्हें अच्छा से अच्छा मुनाफा भी होगा। तो किसान साथियों 30 से 35 दिन की अवस्था पर अपने धान की फसल में हेमेत्सु का उपयोग जरूर करें, इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों अगर हेमेत्सु के मात्रा की बात करें तो इसे आपको लगभग 250 ml लेना है और आप इसे लगभग 140 से 150 लीटर पानी में घोल बना लेना है। फिर किसान साथियों इसे आपको लगभग 1 एकड़ खेत में इसे अच्छी तरह से छिड़काव कर देना है। फिर किसान साथियों लगभग 1 सप्ताह के बाद ही आप देखेंगे कि आपके धान के पौधों में अच्छा से अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसान साथियों यह थी वीडियो धान की ग्रोथ बढ़ाने के बारे में और उसे सुधारने के बारे में। अगर किसान साथियों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। फिर मिलते हैं किसान भाइयों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।